आज का विषय है सूदखोरी। कैंसर जैसी फैली इस खबर ने लोगों को तहस नहस कर दिया है। बात कर रहा हूं ऑनलाइन सट्टेबाजी की। इस बार एनएमडीसी का कर्मचारी इसकी चपेट में आया, जो कि बचेली का निवासी हुआ करता था। कैंसर बनी इस बीमारी ने फिर एक गणेश्वर राव को अपनी चपेट में लिया है। आप देखते बस रहिए कि इस तरह से पुलिस काम कर रही है। सुसाइड नोट में जिन लोगों का भी नाम है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, परेशानी के लिए परिवार है ना, मरने के लिए किसको छोड़ा जाएगा, परिवार है ना। कुणाल दुधावत जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा और गौरव राय जी जो कि एसपी है दंतेवाड़ा से, उनको भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, इतने बड़े मामले को आप दबाइए मत। आज का विषय है सूदखोरी। आज की खबर है सूदखोरी, और मैं खबर क्या ही बताऊं। इस खबर ने कई लोगों की जान ले ली है, कई लोगों के परिवार को तबाह कर दिया है। कैंसर जैसी फैली इस खबर ने लोगों को तहस नहस कर दिया है, क्योंकि खबर ही बहुत बड़ी है। खबर नहीं है बल्कि कैंसर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन सट्टेबाजी की, जिसने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली है। इस बार एनएमडीसी का कर्मचारी इसकी चपेट में आया, जो कि बचेली का निवासी हुआ करता था। आपको बता दें, दंतेवाड़ा के बचेली में एनएमडीसी में कार्यरत कंपोजिट 14 में पी गणेश्वर राव, जो कि अपनी जिंदगी बिताते थे वहां पर, और उसी दौरान उनको लत लगी ऑनलाइन सट्टेबाजी की, जिसको पुलिस ने खुलेआम छूट दे रखी है, क्योंकि वहीं से उसका पूरा पालन पोषण भी होता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महादेव सट्टेबाजी, जिसने आज तक कई परिवारों को तबाह कर दिया है, फिर भी आज महादेव सट्टेबाजी पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती। हर जिले में, छत्तीसगढ़ की, विशेषकर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो हर जिले में पुलिस खुलेआम संरक्षण देती है, क्योंकि पुलिस की सेटिंग भी बहुत तगड़े तौर पर होती है, जिसके सबूत भी कई बार मिले हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप में भी कई पुलिस वालों के नाम सामने आए। कार्रवाई शून्य है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में ये अपना पैर पसार लिया है। और आज कैंसर बनी इस बीमारी ने फिर एक गणेश्वर राव को अपनी चपेट में लिया है। बताया जा रहा है गणेश्वर राव ने बकायदा सुसाइड नोट भी छोड़ा इसके पीछे। जब सुसाइड नोट पुलिस को बरामद हुआ तो पुलिस सुसाइड नोट लेकर के चुपचाप पतली गली से निकल जाती है और सुसाइड नोट सामने भी नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, मामला बचेली का था, जहां पे गणेश्वर राव, पी गणेश्वर राव, जो कि बचेली में रहते थे, रोजाना अपना जीवन करते थे अपने 3 भाई बहनों के साथ में, और गणेश्वर राव शादीशुदा नहीं थे। रोजाना की तरह वे सुबह 5 बजे उठते थे, और उनके परिवार की जब लोग जाकर के कमरे में देखते हैं तो गणेश्वर राव का जो शव होता है वो उन्हें फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नजर आता है। फिर क्या था, आसपास हड़कंप मच गया, और जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने गणेश्वर राव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद पुलिस को मिला वो सुसाइड नोट। अब सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये तो पुलिस के लोग ही जानते हैं, एसडीओपी जानते हैं, टीआई जानते होंगे, लेकिन आज तक मामले में एफआईआर नहीं हुई है। यह बड़ा मामला है। जब सुसाइड नोट मिलने के बाद भी पुलिस ने अभी तक के 0 तक कायम नहीं किया है, जैसे कि हमें खबर मिल रही है। आखिर क्यों करेगी भाई पुलिस, क्यों एफआईआर करेगी? एफआईआर कर देगी तो शायद इसके जो तार है, जो कनेक्शन है, वो इसके सरगना तक पहुंच जाएगा, जो सूदखोरी का भी कहीं ना कहीं इस मामले में जिक्र होता है। सूदखोरी यानी कि सट्टेबाजी में सूदखोरी का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले सट्टेबाजी होती है, उसको पुलिस संरक्षण देती है, और ये एक छोटा मोटा काम नहीं है भाई साहब। आप देखिए, पब्लिक स्वर की पड़ताल में जो सुसाइड नोट पी गणेश्वर राव ने लिखा, उसके साथ साथ हम बकायदा आपको एक डायरी दिखा रहे हैं। आप इस डायरी को देखिए, जहां पे आप बकायदा नामजद उल्लेख किया गया है, नामजद लोगों का नाम है उसमें, कि कितने लोग उसमें शामिल थे, क्या क्या वो सट्टा पट्टी में लिखवाया करते, किन किन लोगों के नाम थे।
आप देख सकते हैं उस डायरी में जो पब्लिक स्वर के हाथ में लगी है, ये खुद बताया जा रहा है कि पी गणेश्वर राव की डायरी है, जिसमें बागेश्वर बाबा की जय ऐसा भी लिखा गया है। अब ये क्यों लिखा गया है, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि सुसाइड नोट अब पुलिस सामने नहीं ला रही है, और लाएगी भी क्यों। अगर पुलिस सामने ले आती है सुसाइड नोट को, तो जो नामी गिरामी लोग हैं, जो सूदखोरी का काम करते थे, जिस सूदखोरी की वजह से त्रस्त होकर के पी गणेश्वर राव ने फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया और उसको मौत का सामना करना पड़ा, उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया, उसके आरोपी को क्यों आखिर पुलिस सामने लाना चाहेगी भाई? क्योंकि इस पूरे जाल का, इस कैंसर जैसी बीमारी को फैलाने वाला जो सरगना है, वो भी सामने आ जाएगा सुसाइड नोट के चलते। इसीलिए पुलिस सुसाइड नोट को सामने नहीं लाएगी, एफआईआर भी नहीं करेगी, मामले को चुपचाप सल्टा दिया जाएगा। आप देखते बस रहिए किस तरह से पुलिस काम कर रही है। आरोपी को जरा भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आरोपी जो भी है, सुसाइड नोट में उन जिन लोगों का भी नाम है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैन की नींद सोएंगे वो, 20% ब्याज भी वसूलेंगे, लोगों को फांसी में झूलने के लिए मजबूर भी करेंगे, और चैन की नींद वो सोएंगे। हाँ, परेशानी के लिए वो परिवार है ना, मरने के लिए किसको छोड़ा जाएगा? परिवार है ना, पीड़ित परिवार है, वो मरने के लिए उनको छोड़ दिया जाएगा, उनके बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनकी बीवी बच्चों को परेशान किया जाएगा, त्रस्त किया जाएगा पुलिस के द्वारा, लेकिन आरोपियों को कुछ नहीं किया जाएगा। उन लोग आराम से अपना सोए, क्योंकि सुसाइड नोट अभी तक के नहीं आया है। अब ये वीडियो जारी होने के बाद शायद प्रशासन कोई कार्रवाई करे। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से दंतेवाड़ा प्रशासन को भी, जिसमें कलेक्टर कुणाल दुधात जी भी हैं, कुणाल दुधावत जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, और गौरव राय जी जो कि एसपी है दंतेवाड़ा से, उनको भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, इतने बड़े मामले को आप दबाइए मत। किसी के परिवार को आप, वैसे भी वो पीड़ित है, उनका पति और किसी का बाप, किसी का पति, किसी का भाई इस तरह से ही मारा जाता है। हालांकि वो शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उनका परिवार का सदस्य जो आज खत्म हुआ है, कल कोई वो सदस्य आप पुलिस डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। जब तक आपके पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सदस्य ऐसे जाल में नहीं फंसेगा, तब तक आपको होश नहीं आएगा। और आपको क्या दिक्कत है, आप तो खुद पुलिस वाले हैं, सर्वे सर्वा है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य फंसेगा तो आप तो उसे बचा ले जाएंगे, जिस तरह से आप अभी आरोपी को बचा रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, उससे खटमल की तरह खून चूसा है उस सूदखोरों ने, जिसका नाम सुसाइड नोट में शामिल है। आप सुसाइड नोट को जल्द से जल्द सामने लाएं, मेरा आग्रह है। और सभी मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह है, इस मामले को इतना उठाए कि छत्तीसगढ़ सरकार तक हिल जाए। क्योंकि महादेव सट्टा ऐप के तहत जितने लोगों पर एफआईआर हुई, आज क्या हुआ है अभी तक के ये बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से कई लोग इसके रडार में आए, कई लोग अभी भी त्रस्त हैं, मरने की कगार पर हैं। ऐसी कैंसर जैसी बीमारी से आप बचें, और सुसाइड नोट को आप सार्वजनिक करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। और जल्द से जल्द इस मामले में जो भी अपडेट होगी, पब्लिक स्वर आपको देता रहेगा। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ आप बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।